मैंने देखा कई बार शीशे वाली दीवार के पार किताबों की दुकान पर बैठा आदमी अकेले में बतियाता है। मैंने भी की है मैक्सिम गोर्की और अमृता प्रीतम से बातें। कितनी बार शमशेर बहादुर और महादेवी के साथ जिया है मौन को। निर्मल वर्मा से चला बरसों एक आलाप। इतिहास से जीवित होती भारतेंदु की मल्लिका और कितने प्रिय लेखकों के पात्रों के संग साथ अनगढ़ जीवन जिया मैंने। पात्र और घटनाएं सजीव होती रहीं, यात्राओं में भी साथ साथ। परदेश गए पति के इंतजार में रविंद्र की नायिकाएं वास्तव में थीं हमारे ही आसपास। जैसे हर तारीख गवाह हो, ऐसे गवाक्ष बने अज्ञेय के पात्र। चेखव और ब्रेख्त भी जिंदा रहे बहुतों के साथ कॉफी हाउस के प्यालों में। शेक्सपियर के नाटक सरहद पार कर पहुंचे बांटने अकेलापन। गांव के सारे बैल, होरी और कमली जैसी छोरी लगते रहे दूर दराज के शहर भी अपने से। किताबों की बदौलत ये अपनी यायावरी के किस्से सुनाती रही, तुम्हारे मन की फितरत को पनाह देती। किताबें अनजाने प्रेम पत्रों सी होती हैं, कभी पता नहीं बदलती। पहली बूंद नीली थी, ये कविता संग्रह है सोनू यशराज का, जिससे मैंने आपको ये कविता सुनाई। बोधि प्रकाशन से आया है, बोधि जन संस्करण। तो कितनी प्यारी बात है ना सोनू यशराज जी ने की है किताबों के माध्यम से। ये किताबों पे बहुत कविताएं हैं इसमें। पढ़ूं? मेरे हाथ में किताब है जो पढ़ रही है मेरा मन, जैसे कोई पढ़ता है आंखों को बिना बोले बिना तोले। जब मैं मुस्कुराते हुए पढ़ रही हूं किताब, ठीक उसी वक्त एक लड़की के भविष्य के बारे में उसके पिता ने सुना दिया है उसे किताबों से दूर ले जाता हुआ एक फैसला। कहीं किसी शहर में एक पिता ने बेच दी हैं अपने लड़के की प्रिय किताबें अपनी शाम का इंतजाम करने के लिए। एक सौताली माँ ने रख दी हैं परछत्ती पर किताबें और सो रही है देर तक सुबह के पानी की फिक्र किए बिना। एक परिवार ने बनाने शुरू कर दिए हैं किताबों से थोक के भाव में लिफाफे। परदेश गए अपने पति के प्रिय लेखक की कुछ किताबें रद्दी में दी हैं एक पतिव्रता स्त्री ने अभी। मेरे अपने गांव में चूल्हे को समर्पित की हैं काकी ने कुछ किताबें। मेरे आस पड़ोस की दुनिया में किताबें कम होती जा रही हैं और मुस्कुराहटें भी। किताबें होती हैं एक जिंदा शय, देखा नहीं कैसे फड़फड़ाते हैं पन्ने, झपट्टा मारते हैं बाज की तरह। शब्द तुम्हारी आंखों में रखौंधते हैं मन में विचार। किताब साथ होने के मायने जानता है। किताब साथ होने के मायने जानता है। कल साइकिल चलाते हुए पैर तुड़वा बैठा एक लड़का और 3 महीने बाद काम पर निकले उसके अभिभावक, बगल में रहने वाला उसका खिलंदड़ा दोस्त, स्मार्ट टीवी और फोन, ये सब उस अकेले लड़के का दुख नहीं उठा पाएंगे। तब वो उठाएगा किताबें, बचपन की एल्बम वाली किताबों से अब तक की साइंस फिक्शन वाली किताबें, अजनबियों से भी बदलेगा खिड़की से किताबें। स्कूल छुड़ा दी गई महावर रची लड़की नुक्कड़ की दुकान से पढ़ेगी कृष्णा सोपती, ममता कालिया की कहानियों की किताबें। वो पढ़ेगी दीवार फांदना मुश्किल है तो क्यों ना खिड़की पर पांव धर लिए जाएं। किताब के बने लिफाफों को पढ़ता, हाथ फिराता 10वीं फेल लड़का पिता की परचून की दुकान पर बैठा बिन से प्रेम कर बैठेगा। घर से भागा लड़का स्टेशन पर भेलपुरी रखे कागज में तलाशेगा अपनी किताबें। उधर उसकी मां कथाकार सत्यनारायण की डायरी पढ़ जानना चाहेगी उसका मन, और इधर रैक में रखी उदास किताबों को देख सोच रहे होंगे नगर के तमाम लाइब्रेरियन, महामारी में देनी थी 4 किताबें ज्यादा, मेरे हाथ में अब भी किताब है और मैं मुस्कुरा रही हूं। सोनू यशराज जी, क्या कमाल किया है आपने, मैं बता नहीं सकता हूं। इस वक्त पहली बूंद नीली थी, कितनी खूबसूरत बात आपने किताबों पे की है। चलिए चलते चलते एक कविता और मैं इस संग्रह से सुना देता हूं। क्या तुम लौट आओगी? सवाल नहीं है, ये कविता है। आज से कुछ साल बाद तुम नहीं मिलोगी, आपके लिए है। आज से कुछ साल बाद तुम नहीं मिलोगी, तुम पर उतरते सूरज चांद, सितारों की झिलमिल रोशनी, तुम्हारे मोड़ मुहाने लहर, लय तट घाट पावनता मलिनता, कुछ भी ना होगा, सब लुप्त हो जाएगा। अस्तित्व की इस लड़ाई में जाह्नवी लौट आओगी विष्णु के चरणों में, भगीरथ के पूर्वजों को जिलाने आई हे भागीरथी। शिव ने जटाओं में बांधा था तुम्हें, क्या सचमुच लौट आओगी गंगा? तब डुबकी की उस सनातन परंपरा का क्या होगा, और वो अंतिम गोद तुम्हारी क्या किसी को ना मिलेगी? गंगे, तुम्हारा ये जल, ये अमृत, ये चरणामृत भी नहीं होगा, तट पर तुम पर निर्भर।
लाखों लोगों की आवाज तुम्हारे साथ जाएगी या रह जाएगी अनसुनी, और जल के भीतर खड़े होकर भीतर के जल को हरा करने की हमारी कवायद क्या यहीं रह जाएगी अपूर्ण? क्या तुम सचमुच लौट आओगी भागीरथी? हम एक और गंगा कहां से लाएंगे? क्या बात है। पहली बूंद नीली थी सोनू यशराज। फिर मैं कहूंगा कविताओं से मोहब्बत कीजिए, सीरियसली मोहब्बत हो जाएगी आपको। चलिए ना, पेश करते हैं।